जैसा हमने पिछले वीडियो में भागवत धर्म को अच्छे से पढ़ा कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार हम शैव धर्म को आज पढ़ेंगे। ठीक है, शैव धर्म को आज हम पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो को चालू करते हैं। और ख़ास बात आपके लिए आज कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर क्लास को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 शैव धर्म को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम हाईलाइट हो चुका है। इसी के साथ अंदाज में आगे बढ़ते हुए शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक यानी शुरुआती जानकारी सिंधु घाटी से मिलती है या में मिलती है। ठीक है, जो शिव भक्ति के विषय में जब जानकारी इकट्ठा करें तो कहाँ से मिलती है, तो वह मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से यह जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिव भक्ति के पुरातात्विक साक्ष्य को देखें हड़प्पा से, तो हड़प्पा में शिवलिंग उपासना प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी शिव भक्ति सिंधु घाटी समय से लोग पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम उल्लेख किया गया है। अब तो यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा नाम उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे रुद्र देवता। ठीक है, रुद्र देवता। चलिए तीसरा पॉइंट, महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। ठीक है, महाभारत में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। नोट करते हुए चलिए, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे जी मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, लिंग पूजा का उल्लेख कहाँ है? महाभारत में है। ठीक है, स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति से सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। ठीक है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। ठीक है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन आने वाले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को भी देखेंगे कि आखिर ये भक्ति आंदोलन है क्या। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। एक अलवार और एक नयनार। ठीक है, जो अलवार होते हैं वो विष्णु के भक्त को अलवार कहते हैं। ठीक है, और जो नयनार कौन होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, जो शिव के भक्त होते हैं उन्हें नयनार कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। ठीक है, नटराज, अब प्रश्न में पूछा है कि नटराज क्या है। ठीक है, तो नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन, ठीक है, के रूप में, नर्तन यानी नाच, ठीक है, के रूप में हिंदू भगवान शिव का एक चित्रण है। ठीक है, चलिए शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहनों वंश के समय हुआ। ठीक है, नोट्स बना, चलिए नोट्स कैसे बनाना आज भी बता रहा हूँ कि मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है आपको। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहनों वंश के समय हुआ। ठीक है, शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहनों वंश के समय हुआ। ठीक है, अगला क्या लिखा है? रेनीगुंटा मद्रास से गुड्डी मल्लम लिंग प्राप्त होता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि गुड्डी मल्लम लिंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि वह मद्रास रेनीगुंटा से प्राप्त होता है। ठीक है, ये शिव का प्राचीनतम मूर्ति है। शिव का प्राचीनतम मूर्ति आप कहेंगे गुड्डी मल्लम लिंग। ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? रेनीगुंटा से। कहाँ से? रेनीगुंटा से। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कौशिकी एवं सतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए शिव के 8 रूपों का उल्लेख कहाँ है, तो आप कहेंगे कौशिकी एवं सतपथ ब्राह्मण में। कहाँ?
कौशितिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है और नीचे 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है आप नोट्स में लिखिए, 4 संहारक संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पतंजलि में, उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। ठीक है, शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, यदि पूछ दिया जाए कि महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसकी है, तो आप कहेंगे पतंजलि की है। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम से उल्लेख है। यदि आपसे पूछ दिया जाए शिव की पत्नी पार्वती का नाम उल्लेख कहाँ है, तो आप बोलेंगे तैत्तिरीय आरण्यक में है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, पूछ दिया जाए कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, तो आप कहेंगे कि जी 4 बताई गई है। और 4 कौन सी है? वो 4 कुछ इस प्रकार यहाँ बताई गई है। पहला पशुपत, ठीक है, और दूसरा कापालिक, ठीक है, और तीसरा कालामुख, और चौथा लिंगायत। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जैसा मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, समझाया। पहला कुछ इस प्रकार है, पशुपत, दूसरा कपालिक, और तीसरा कालामुख, और चौथा लिंगायत। ठीक है, आने वाले क्लास में आप लिंगायत पर भी कुछ डीप में जाकर आपको पता लगेगा। ठीक है, आगे इस पे एक सेपरेट टॉपिक आएगा। चलिए हम चारों संप्रदाय के बारे में एक बार पढ़ते हैं, क्या बताया गया है इस किताब में। पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय। सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है शैव संप्रदाय में? आप कहेंगे पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय। ठीक है, संस्थापक सीधा ऐसे लिखिए, पहले तो जैसा ऊपर एग्जैक्ट लिखा गया है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, पहले लिखिए आप पशुपत के सामने लिखिए नीचे ऐसे करके, पहले लिखिए प्राचीनतम संप्रदाय, और दूसरा ऐसे करके लिखिए क्या, संस्थापक लकुलिस। ठीक है, और ग्रंथ पशुपत सूत्र से। ठीक है, अनुयायी पचार्थिक कहा गया है। ठीक है, समझ गए आप, ऐसे ऐसे लिखिए। और आगे हम बढ़े कपालिक संप्रदाय पे, तो यहाँ बताया गया है यह भैरव को पूजते थे। ठीक है, कपालिक संप्रदाय किसको पूजते थे? भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी हैं। ठीक है, जो कपालिक संप्रदाय है वो भैरव को पूजते थे, यह अतिवादी हैं। ठीक है, प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। ठीक है, श्रीशैल नामक स्थान है। चलिए अगला है कालामुख संप्रदाय, यह अतिवादी हैं। ठीक है, जैसे बताया गया है शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं। ठीक है, ये कालामुख संप्रदाय शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, और ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं। ठीक है, चीता का भस्म लगाते हैं। ठीक है, चीता का भस्म लगाते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, उसमें से कौन सा संप्रदाय चीता भस्म लगाते हैं, तो आप कहेंगे कालामुख संप्रदाय। ठीक है, कालामुख संप्रदाय। अगला है लिंगायत संप्रदाय। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ।
छोटी छोटी चीजों को पकड़िए, छोटी छोटी चीजों को पकड़िए आप, ठीक है। लिखिए लिंगायत संप्रदाय, नोट्स बनाइए। इसका विस्तार कर्नाटक राज्य में हुआ। संस्थापक ऋषि अल्लभ व वाशव संस्थापक थे। ये जंगम भी कहे जाते हैं, ये जंगम भी कहे जाते हैं। कश्मीर सेव संप्रदाय के संस्थापक, अब कश्मीरी सेव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त, ठीक है। अब तो पूछ दिया जाए कि कश्मीरी सेव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे जी वसुगुप्त हैं, ठीक है। शिव को इन्होंने अद्वैत माना, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय ने शिव को क्या माना, अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञानी मार्ग होते हैं। लिंगायत संप्रदाय दार्शनिक वह ज्ञानी मार्ग होते हैं, ठीक है। और शिव को इन्होंने अद्वैत माना। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया, ठीक है। दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार किसने किया, नयनार या आडियार संतों ने किया, ठीक है। नयनार किसके भक्त होते हैं, शिव के भक्त होते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए, नोट्स बनाते चलिए, प्रश्न में आपसे यह पूछ दिया जाए कि किस शासकों के मुद्राओं पर शिव व नंदी एक साथ अंकन यानी चित्रित प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। सिंपल है, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। अगला नाथ संप्रदाय, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। नाथ संप्रदाय क्या बताया गया है जी, इसमें लिखा है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, ठीक है। ये यदि किसी टॉपिक को उसके 3-4 पॉइंट हैं, वो उसे लिंक है, तो आप ऐसे करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको लगता है कि लिंक नहीं है, तो आप एक लाइन, जो हिंदी वाला नोटबुक होता है उसमें इतना लाइन होता है, इसी में लिख के आगे ऐसे पॉइंट डाल के, एरो डाल के, फिर दूसरे लाइन में अलग से उसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले लाइन में लिख लीजिए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की, ठीक है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ, ठीक है। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ, ठीक है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है, ठीक है। बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार, उनके द्वारा जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तंत्र। अगला आगे हम पढ़ें तो आगे कुछ इस प्रकार बताया है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। संस्थापक मखखलीपुत गोशाल, ठीक है, नोट्स करते चलिए। मखखलीपुत गोशाल यह भगवान महावीर के समकालीन थे, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके दो शिष्य पकुध व पुराण कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। संस्थापक देखिए, समझिए इस बात को, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है, समझ गए आप, ये लिख दीजिए। और फिर बाद में यहाँ बताया गया है कि जब मखखलीपुत गोशाल जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, उनके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, महावीर भगवान के समकालीन थे, ठीक है। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय 6 वर्ष तक साथ रहे और साथ में तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 2 शिष्य थे, 2 शिष्यों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, नोट कर लीजिए, ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे। इनके अनुयायी
भाग्यवादी होते हैं, ठीक है। जो इनके अनुयायी कैसे होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, ठीक है। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे, ठीक है। जब उसे पूछ दिया जाए कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे, मौर्य शासक बिंदुसार, ठीक है। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मौर्य शासक, उस मौर्य शासक का नाम बताइए जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो आप कहेंगे बिंदुसार, ठीक है। चलिए आगे बताया गया है कि संदेहवादी संप्रदाय, संदेहवादी संप्रदाय, ठीक है। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेलपुत, ठीक है। उच्छेदवादी अजीत केश कंबलिन, ठीक है। अकर्मवादी पूरन कश्यप, ठीक है। संदेहवादी संप्रदाय, संदेहवादी संप्रदाय का एरो लगाकर ये आप 3 नाम लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ यह अध्याय नंबर 9 भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, ठीक है। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।